एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो एक कंपनी है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, ये क्या करती है कंपनी, ये ऑपरेट करती है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इसके जो लगभग असेट्स हैं वो हैं आपके 30,000 करोड़ के। ठीक है, अब इसे इन असेट्स का इंश्योरेंस कराना है। अभी अमाउंट इतना बड़ा है तो किसी एक इंश्योरेंस नहीं कराना है, मल्टीपल इंश्योरेंस कराना है। तो ये क्या करेगा, इसे हम बोलेंगे इंश्योर्ड, जो जिसने इंश्योरेंस कराया। ये कोई इसने कहा कि मैं 4 कंपनी से इंश्योरेंस कराऊंगा। पहला इसने बोला 4 कंपनी से जॉइंट इंश्योरेंस, अलग अलग जॉइंट चारों से मिलकर इसने बोला पहला न्यू इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, पहली कंपनी होगी न्यू इंडिया इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस में क्या होता है, मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनमें से एक कंपनी होती है लीड इंश्योरर, बाकी कंपनी होती है को इंश्योरर। लीड इंश्योरर क्या करता है, लीड इंश्योरर क्या करता है, आपका सारा का सारा जितनी पॉलिसी इशू करनी है या क्लेम हैंडल करने हैं वो सब आपका लीड इंश्योरर करता है। पूरा प्रीमियम ये कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स एंटायर प्रीमियम एंड फिर इसे को इंश्योरर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, सारे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है लीड इंश्योरर बाकी को इंश्योरर, उनका शेयर डिवाइडेड होता है, कितना रिस्क कौन बेयर करेगा। तो जैसे मान लो हमारे केस में मान लेते हैं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस 40% बेयर करेगा। ठीक है, तो प्रीमियम में 40% मिलेगा, प्लस कल को कुछ क्लेम आता है तो क्लेम में 40% से अपने पास देना होगा। उसके अलावा फिर हमारे पास 3 को इंश्योरर है। को इंश्योरर क्या होते हैं, बैकएंड पे होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होते हैं, सारी चीजें मैनेज न्यू इंडिया इंश्योरेंस करेगा, मतलब कस्टमर के डीलिंग में न्यू इंडिया इंश्योरेंस होगा, बट रिस्क शेयरिंग बाकी सब चीजें प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन आपस में करेंगे। जैसे मान लेते हैं दूसरा हमारा बैंक है, दो इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ठीक है, ऐसे हमारा इधर है एचडीएफसी अर्गो, देन इधर हम ले लेते हैं आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस, और इन्होंने जो रिस्क शेयरिंग किया है उसे हम ले लेते हैं लगभग आईसीआईसीआई के ले लेते हैं 30%, एचडीएफसी का 20% और इसका 10%, तो आपका 100% कवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सपोज जो इंश्योरर है ये जो प्रीमियम देता है एनुअल प्रीमियम ये देता है 120 सीआर का, तो 120 सीआर का 40% यानी 48 सीआर प्रीमियम। अब पूरा 120 सीआर कलेक्ट तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस करेगा, 48 सीआर जो उसका शेयर बनता है अपने पास रिटेन कर लेगा, जो इसका शेयर बनता है 36 सीआर ये इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 24 सीआर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 12 सीआर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सारा का सारा जितना भी इसने टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया वो बाकी को इंश्योरेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब मान लो फ्यूचर में कोई लॉस आया, लेट्स सपोज लॉस हो गया आपका 800 सीआर का, तो ये भी क्या होगा, ये 800 सीआर पूरा पे तो करेगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस, बट वो फिर बाकी आपस में लोग बांट लेंगे। जैसे जो एक्चुअल शेयर का बेयर करेगा, अगर मैं देखूँ तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस इसका सिर्फ 40% बेयर करेगा, न्यू इंडिया को बेयर करना पड़ेगा 320 सीआर। उसके बाद आपका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये आपका बेयर करेगा 240 सीआर, एचडीएफसी आपका बेयर करेगा लेट्स सपोज 160 सीआर, एंड जो आपके लास्ट बचा ओरिएंटल बेयर करेगा आपका 10% के हिसाब से 80 सीआर। ठीक है, ये लोग मतलब पूरा पे जो करेगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस करेगा, बट वापस में डिस्ट्रीब्यूट वापस में रिस्क बेयरिंग करके सेटल कर लेंगे, दूसरे से ले लेंगे। 320 सीआर उसका अपना होगा, 240 160 80 रिस्पेक्टिव को इंश्योरेंस से ले लेगा। अब यहाँ पे इशू क्या आया, मैं आपको इशू बताता हूँ। इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा था, जो ये 120 सीआर था इसके ऊपर आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस यानी जो आपका लीड इंश्योरर है ना, वो जीएसटी पे कर रहा था पूरे अमाउंट के ऊपर, पूरे जीएसटी के ऊपर। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बाद में, जो न्यू इंडिया ने तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया इतना इस पे नो जीएसटी, वो लोग जीएसटी पे नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, वो बोल रहे थे न्यू जीएसटी ना पे जीएसटी पे ना करने का रीजन उनका ये था कि आईसीआईसीआई ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कोई सर्विस नहीं दी, एचडीएफसी ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कोई सर्विस नहीं दी, ओरिएंटल बैंक ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कोई सर्विस नहीं दी, इन चारों ने मिलकर कस्टमर को सर्विस दी, तो आपस में कोई सर्विस नहीं है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अब